मैं ये जानना चाहूँगा कि आप वहाँ अध्यापन भी लंबे समय तक आपने किया, अभी भी मुझे लगता है कि जब भी आपको मौका मिलता होगा आप शिक्षा देना नहीं भूलती होंगी। अमेरिकी समाज में प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं होता, इसलिए बार बार पढ़ाने के लिए हमारे देश की तरह से नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस समय आप भारत छोड़ा तो कभी नहीं था, क्योंकि छोड़ा होता तो आपका लेखन अंग्रेजी में होता और बहुत सारा डॉलर आपके अकाउंट में होता। आपने हिंदी में लिखा, आज तक लिख रही हैं, आपकी रचनाएं आज भी आती रहती हैं। अशोक जी खड़े हैं, आपको सुन रहे हैं, राजकमल प्रकाशन समूह के मुखिया। लगातार किताबें बीत रही हैं, आपके एक और प्रकाशक इधर बैठे हैं, तो लगातार आप डिमांड में रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जो छात्राएं हैं जिनको आप देख रही थी, यहाँ पढ़ा की गई थी, और जो अमेरिकी छात्राएं जिनसे आपका वास्ता पड़ा, जिनको आपने लंबे कई दशकों तक पढ़ाया, उन दोनों की मानसिकता में क्या अंतर है? वो जो लड़कियां हैं जो हमारे समाज में हैं और जो उस समाज में हैं, पाश्चात्य जगत को लेके एक बहुत यूटोपिया है हमारे दिमाग में, बहुत सारा आता है कि वहाँ की लड़कियों बहुत खुलापन है। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल क्या हैं? जी हाँ, जिस समय मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय यहाँ के समाज में इतना खुलापन नहीं था, और अमेरिका में भी 60s में विमेंस लिबरेशन शुरू हो चुका था, इसलिए समाज धीरे धीरे खुल रहा था वहाँ पर। और जो वहाँ पुरानी जनरेशन थी वो तो अपनी परिपाटी को पकड़े हुए थी, मगर जो नई जनरेशन आ रही थी वो मन में दूसरी तरह से सोचने लगी थी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदी में मैंने इसलिए लिखा, जैसे मैं अपनी त्वचा को नहीं बदल सकती उसी तरह से मैं हिंदी को नहीं बदल सकती, इसलिए मैंने हमेशा हिंदी में लिखा। और अंतर ये आया कि जो अब वहाँ भारतीय लोग बस गए हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता में और अमेरिकन बच्चों की मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। ये स्ट्रगल सिर्फ संधि काल के लोगों में थी। जो मेरे साथ जो लोग गए थे उनके जो बच्चे हुए थे उनको बहुत संक्रांति काल था, और मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी वही लोग थे। तो कई लोग आगे मुझसे कहते थे कि हमारे पेरेंट्स तो इंडिया की इतनी बुराई करते हैं, मगर यू आर सो प्राउड ऑफ इंडिया, यू आर सो प्राउड ऑफ इंडिया। और आप हमेशा हमसे कहती हैं कि हमें कभी लज्जित नहीं होना चाहिए अमेरिकन्स के सामने, इनकी सभ्यता क्या है, 250 साल की इनकी सभ्यता है। तो बहुत से मेरे उस जनरेशन के विद्यार्थी थे जिन्हें मेरे क्लास में आके, मुझसे संपर्क में आके, विशेष तौर से लड़कियों ने अपनी एक धारा नियत की। मगर अब जो आ रहे हैं बच्चे वो भारत से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्हें भारत की वही जो छवि है, जो उपनिवेशवाद की छवि है, वो छवि है। वो भारत आना नहीं चाहते हैं, भारत रहना नहीं चाहते हैं, भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहते हैं, वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट होना चाहते हैं। और इसलिए जो बच्चे हैं उनको सिर्फ ये दिक्कत आती है कि उनका रंग जो है वो अभी भी भारतीय है।